Good evening, everyone. Good evening, everyone. मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है अच्छे से? शुक्रिया. Good evening, everyone. Good evening. So we will be revising one more time what we learned in the previous lecture. ठीक है? तो शुरू करो. क्या पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में? लद्दाख में नया रामसर रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड है जिसको नाम जिसका नाम है सोकर. ठीक है. टोटल कितनी हो गई अब इंडिया में? आंसर इज 42. यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में दिस इज द सेकंड वन. और पहली कौन सी थी? सो मोरीरी. MORI. ठीक है. बाद में क्या पढ़ा था इसके अलावा हमने? सीरो स्पॉटेड इन स्पीति वैली, आई गेस वो 2 हफ्ते पहले पढ़ा था. हाँ, इंडिया बिकेम द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी. ठीक है. अब वापस फिफ्थ हो गई. एसोचैम फाउंडेड इन 1920. सैनिटरी अवार्ड दिया गया है टू रतन टाटा. ठीक है. ग्रेट कंजक्शन was an event in which Jupiter and Saturn came very close to each other. Right to protest is a part of Article 19. ठीक है. आर्टिकल 19 का पार्ट होगा. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने परम सिद्धि होगा मन. परम सिद्धि एंड प्रत्युष ये दोनों सुपर कंप्यूटर है इंडिया के जो टॉप 100 में आते हैं. परम सिद्धि. ठीक है. परम सिद्धि. सिंगापुर की स्ट्रीट हैज बीन एडेड इनटू द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट. ठीक है. हमको ये आप लोगों को ये बताना है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. ठीक है. पिछले मतलब एग्जैक्ट 1 वीक पहले का. चलो एक 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 मेरे को आंसर बताओ एक क्वेश्चन का. दैट रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन पर्सन वॉन Formula 2 चैलेंज. उसका नाम क्या है बताओ? बेजन दारू वाला. वो तो एस्ट्रोलॉजर थे यार. कार्तिक नारायण तो F1 करते हैं. कार्तिक नारायण F1 करा. ही प्लेज F1. द आंसर हियर इज जेहान दारू वाला. ठीक है. जेहान जेहान. ठीक है. चलो आगे चलेंगे. आज का देखते हैं क्या पढ़ना है. ठीक है. चलो पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो. हु इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? इंडिया में मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? पहले मेरी बात पढ़ो सुनो बाद में लिखना. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? APJ अब्दुल कलाम. तो कुछ रीजन होगा जिसके कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. ठीक है. वो रीजन ये है दैट ही वॉज द हेड ऑफ द मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर इंडिया 5 टाइप की मिसाइल्स बनाने वाली थी. उनमें से सबसे पहली मिसाइल का नाम था आकाश मिसाइल. ठीक है. आकाश मिसाइल एज द नेम शोज और सजेस्ट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल. ठीक है. रिसेंटली
इंडिया ने डिसाइड किया है, डीआरडीओ ने, दैट वी विल बी सेलिंग द आकाश मिसाइल सिस्टम टू अवर फ्रेंडली नेबर कंट्रीज, ठीक है। जो इसका रिश्ता हमारे साथ अच्छा है उनको हम ये मिसाइल्स सेल करेंगे, ठीक है। लिख लो। इससे फायदा क्या है इफ यू सेल वेपन्स टू अदर कंट्रीज? बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर सोचोगे तो पता चलेगा। यू शुड नो हाउ टू कनेक्ट डॉट्स, ठीक है। मॉनेटरी गेन्स, यस, पैसा आएगा। अगर मिसाइल बनानी है तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम बेचेंगे तब पैसा मिलेगा, फॉरेन रिलेशन इंप्रूव होगा। हाँ, वेरी गुड शौर्य। फॉरेन रिलेशंस हमारे अच्छे होंगे दूसरी कंट्रीज के साथ, ठीक है। एंड मोर द मनी मोर यू कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एकदम जोरदार जोरदार मिसाइल बना सकते हैं हम, ठीक है। हो गया। 5 मिसाइल बनानी थी, पृथ्वी वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। हु विच लेडी इज कॉल्ड एज द मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया? मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया कौन है? शी इज द शी वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ अग्नि 5 मिसाइल्स, विच इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 5,000 किलोमीटर तक लंबी है। आकाश की रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर की है, लेकिन अग्नि 5 की रेंज इज 5,000 किलोमीटर, मोर देन दैट। शुभांकर, टेसी और मन रावल ने एकदम सही आंसर दिया है। सॉरी, सूर्य जयशील। टेसी थॉमस गाइस, ठीक है, लिख लो। शी इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल फॉर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उससे आप न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हो, ठीक है। इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। चलो आगे चलेंगे। ख्वाहिश फ्रेंडली कंट्रीज को दी जाती है, शायद आर्मेनिया को देंगे, वियतनाम को देंगे हम, काम्बोडिया को देंगे हम, म्यांमार को एक्सपोर्ट करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर नंबर ऑफ कंट्रीज जो हमसे ज्यादा हमसे मतलब थोड़ा बहुत लेस डेवलप होती है, या तो फिर हमारे जितना डेवलपमेंट है। मतलब अभी आकाश मिसाइल यू डोंट एक्सपेक्ट कि इजराइल हमसे खरीदेगा, ठीक है, बिकॉज इजराइल के पास से तो हम खरीदते हैं वेपन्स, ठीक है। चलो, very simple question can be asked, like recently at which place new AIMS has been inaugurated? The answer is राजकोट, ठीक है, लिख लो। और मुझे एम्स का फुल फॉर्म बता दो। प्रसन्ना, उसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है, ठीक है। अभी मोदी जी ने कहा है तो याद रख लेने का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। सबसे पहला एम्स कहां पे बना था? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में सबसे पहला एम्स बना था। एंड विच पर्सन इज कंसिडर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्स दिल्ली? ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं व्हेन आई टॉक्ड अबाउट दैट इंपॉर्टेंट पर्सन। इस इंसान की वजह से एम्स दिल्ली, वजह से मतलब जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था।
मैं पढ़ा चुका हूं आपको। वो एक लेडी थी, एंड शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सोचो, मैंने पढ़ाया है उनको, उनके बारे में आपको। राजकुमारी अमृता कौर। She was the first health minister of the independent India and a very instrumental person in the formation of एम्स दिल्ली। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आईआईटी जितने हैं मेजर, जो पहले 5 थे या 6 थे, राजकुमारी अमृता कौर। जो आईआईटीज है एंड आईआईएम है, जवाहरलाल नेहरू इज द मेन पर्सन बिहाइंड इट। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब इवन फॉर एम्स। लेकिन इनको एसोसिएट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एम्स मतलब क्या है, मतलब ऐसे देखे तो मौलाना अब्दुल कलाम वाज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट, बट वी ऑलवेज से कि नहीं भाई इनकी वजह से बनाया है। ठीक है, चलो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्चेस ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ये ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल आपको पूछेंगे और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि ये किसके लिए बनाया गया है। ठीक है, एज द नेम itself suggests that this is for the Indian government and especially the Ministry of External Affairs to connect with the Indian diaspora। इंडियन डायस्पोरा मतलब जो लोग इंडियन ओरिजिन है, या तो फिर इंडियन, या तो फिर एनआरआई है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके साथ टच में रहने के लिए उनका ओपिनियन, उनका मतलब उनकी कुछ हेल्प करनी है, उनसे कुछ बातें करनी है, फॉर दोस पर्पस दिस पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड टू बेसिकली टू कम्युनिकेट। ठीक है, लिख लो। डायस्पोरा में एनआरआई आते हैं, सपोज आपके भाई बहन वहां पे पढ़ने गए हैं या काम करने गए हैं, दे आर एनआरआई। ठीक है, अभी उनके बच्चे हो जाएंगे, देन दे विल बी कंसिडर एफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज क्रिएटेड फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ताकि वो बात कर सके। देखो, इफ यू रिमेंबर, तो आई गेस इट वो यमन में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिसाइड किया था दैट दे विल बी एयरलिफ्टिंग ऑल द इंडियन सिटीजन्स हु आर स्टेइंग इन येमेन। ये बहुत ही फेमस ऑपरेशन था। ठीक है, येमेन में जो लोग हमारे फंस गए थे, तो उनको बाहर निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। तो ऐसी सब चीजें जो है बेसिकली, कि आपकी डायस्पोरा के साथ आपका एक कनेक्शन रहे, आपको पता चले उनकी क्या तकलीफें हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, उनसे कुछ बात करनी है, उनका कुछ ओपिनियन लेना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आराम से ये कर सके, उसके लिए ये पोर्टल बनाया है। ठीक है, हो गया गाइस, शुड आई गो एड? और अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का नाम क्या है? हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अच्छा, भूल गए? भाई जयशंकर तो जो है ना, ही इज अवर फॉरेन मिनिस्टर। मतलब मैंने तो फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में पूछा है। ठीक है, हाँ, द आंसर इज हर्ष वर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्ष वर्धन श्रृंगला। चलो,
मिस्टर एस जयशंकर इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो मिनिस्टर है हमारे, ठीक है। चलो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, बाद में ये लिखना और देखना। आप लोगों को पता होगा दैट वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, तो आपके बाजू से गुड्स की ट्रेन जाती है। देखा है आप लोगों ने, ये देखा ही होगा। सो व्हाट इज बेसिकली द प्रॉब्लम हियर इज दैट हमारे इंडिया में द सेम सेट ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। मालगाड़ी भी एक ही पटरी पे जाती है और लोगों की पैसेंजर ट्रेन भी एक ही पटरी पे जाती है। तो उससे कारण क्या होता है दैट वी आर नॉट एबल टू सेंड गुड्स फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकली। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुड्स ट्रेन बहुत धीरे स्पीड पे जाती है, वो इतनी फास्ट नहीं जाती जनरली, ठीक है। सो दिस आर द रीजंस। तो ये अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा है दैट वी विल मेक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का मतलब क्या है, दैट ये वो रेलवे लाइंस होगी जिसपे सिर्फ और सिर्फ रेलवे फ्राइट ट्रेन ही दौड़ेंगी। दैट मीन्स गुड्स की ट्रेन ही दौड़ेगी, नो पैसेंजर ट्रेन विल बी अलाउड ऑन दैट। दो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा है दो इंपॉर्टेंट, बाकी छह से ज्यादा बनने वाले हैं डीएफसी, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आर वेस्टर्न कॉरिडोर, जो आप देखो दिल्ली से मुंबई तक जाता है, और दूसरा है ईस्टर्न कॉरिडोर जो पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। सो उसमें से मोदी जी ने रिसेंटली न्यू भावपुर टू न्यू खुर्जा सेक्शन विच इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर, उसका इनॉग्रेशन कर दिया है, ठीक है। लिख लो, आप देख सकते हो यहां पे खुर्जा लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड इन यूपी, ठीक है। लिख लो। और आप लोगों को यहाँ पे जो मुगल सराय दिख रहा है, वो योगी जी ने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। वो मुगल मुगल हटा के उन्होंने वहां पे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन बना दिया है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। इलाहाबाद भी यहाँ पे गलत लिखा है, वो अब प्रयागराज हो गया है, ठीक है वो। फिर और कोई नामकरण दिख रहा है बदला हुआ? नहीं नहीं, अभी तक तो ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? चलो आगे चलेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दो दैट हमने राजकुमारी अमृता कौर के बारे में पढ़ा क्यों था? व्हाट वाज द रीजन दैट मैंने आपको उनके बारे में पढ़ाया था? नहीं, ये एम्स की बारे में तो मैंने, हाँ, उर्मी आपने एकदम सही बताया है। मैंने आपको पढ़ाया था दैट टाइम्स मैगजीन वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड जो देती है, उसमें इंडिया से टू वुमन थी जिनका नाम आया था, ठीक है। एक थी राजकुमारी अमृता कौर, और दूसरा था, कौन था दूसरा? इंदिरा गांधी गाइस। यार ये मैंने मतलब काफी बार पढ़ाया है आपको, बहुत बार रिवाइज भी करवाया है, ठीक है।
बहुत इजी है, मतलब दो ही तो लड़की का नाम याद रखना है। इंदिरा गांधी को भूल जाओगे तो क्या करोगे, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना चलेगा। इंदिरा गांधी टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है? चलो। Prime Minister Modi inaugurated first driverless train of India on Delhi Metro. दिल्ली मेट्रो जो है, वहां पे मोदी जी ने विदाउट ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। जब तक वो बैठे ना, तब तक मेरी इच्छा यही रहेगी कि आप में से कोई उसमें ना बैठे, ठीक है? अब क्या उसे पूरे दिल्ली मेट्रो में आज से विदाउट ड्राइवर घूमेगी ट्रेन? द आंसर इज नो। इट इज जस्ट ऑपरेटेड ऑन द जनकपुरी वेस्ट बॉटनिकल गार्डन लाइन। जो उतना पार्ट है जनकपुरी वेस्ट टू बॉटनिकल गार्डन, वहां पे ही ये चलेगी। एंड इट इज अ वेरी प्राउड मूवमेंट दैट वी आर इन दो 7% ऑफ द वर्ल्ड मेट्रो जो ड्राइवरलेस ट्रेन के थ्रू वर्क करती है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7% ऐसी मैक्रो की क्रैक्स है जो विदाउट ड्राइवर के ट्रेन चलती है, ठीक है? उसमें से वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड नाउ, ठीक है? ये लिख लो आप। और वन मोर थिंग बाद में लिखो, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विसेज। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता था, अभी अहमदाबाद के एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि बीआरटीएस में जाना है तो एक अलग कार्ड है, एएमटीएस में जाना है तो एक अलग कार्ड है। कल यहाँ पे मैक्रो भी आने वाली है, आप देख रहे हो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग अलग कार्ड होगा। तो व्हाट गवर्नमेंट हैज थॉट दैट इन सभी जगहों पे एक ही कार्ड होना चाहिए विच वर्क्स ऑन अ प्रीपेड मोड, ठीक है? मतलब वो कार्ड में बैलेंस करवा के रखो, आपको कहीं पे भी जाना है उससे आप पैसा पे करके टिकट ले सकते हो, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। तो वो भी रिसेंटली कहां पे लॉन्च किया? द आंसर इज दिल्ली ऑन एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, ठीक है? लिख लो। इस कार्ड की स्कीम का नाम ही यही है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी। प्रसन्न है, इसके लिए तो मैंने कहा कि पहले सब लोग बैठेंगे बाद में जाने का अपने को। मेरा अपना तो यही है, देखो, आराम से सबको जाने देने का, बाद में हम जाएंगे बैठने उसमें, ठीक है? हो गया गाइस, शुड आई गो हेड? मेरा एक दोस्त था, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कोरोना वैक्सीन। सो मैं हम सब बात कर रहे थे, वी वर ऑल टॉकिंग एंड आई सेड हिम के यार तू भी वैक्सीन ले लेना। सो ही वाज लाइक मैं क्यों लूं? मैंने बोला सब लेंगे तो तू भी ले लेना। तो ही गिव अ वेरी गुड आंसर दैट अगर सब वैक्सीन ले ही रहे हैं दैट मींस कोरोना होगा नहीं आफ्टर अ व्हाइल, तो फिर मेरे वैक्सीन लेने का क्या मतलब है? मैंने बोला सही है भाई तेरा लॉजिक भी, कि अगर 10 जन है, 10 में से 9 जन ने वैक्सीन ले ली है, तो उसको कोरोना नहीं होने वाला 10वें जन को, ठीक है? वो उसका लॉजिक है, और सही भी है अगर देखने जाए तो। लॉजिकली इज राइट कि अगर सबने वैक्सीन ले ली है तो मेरे को होगा ही नहीं, ठीक है? चलो आगे चलेंगे। देखो, किसान रेल गवर्नमेंट का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है? बिकॉज फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं बेच सकते थे, बिकॉज
रेफ्रिजरेशन सर्विसेज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने आज जो भी उगाया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, if I am able to refrigerate it, then I can sell it at a better price to some other distant place. ठीक है। तो ये ना हो और फार्मर लॉन्गर डिस्टेंस तक अपने प्रोडक्ट्स बेच सके, फॉर दैट गवर्नमेंट ने सबसे पहली किसान रेल लॉन्च की थी। तब भी मैंने आपको पढ़ाया था, दैट रैन फ्रॉम देवलाली टू दानपुर, ठीक है। दैट इज बेसिकली फ्रॉम मुंबई टू बिहार। Now, the 100th Kisan Rail was flagged from Sangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal. ठीक है, लिख लो। फर्स्ट और 100 याद रख लिया, बहुत है। ठीक है, किसान रेल बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, वेरी नाइस। Dates are never important of anything that I am teaching until and unless मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं दैट इसकी डेट प्लीज याद रखना, इसका ईयर याद रखना, ठीक है। वरना डेट्स आर नेवर इंपॉर्टेंट। जब भी ऐसा होगा कि डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, तो मैं आपको सामने से बोलूंगा कि इसकी डेट याद रहनी चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, जाऊं मैं आगे। चलो, गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। A very significant person recently passed away. His name is Colonel Narendra Kumar, also known as Bull. अभी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं who must have passed away, लेकिन हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर इंडियन आर्मी अटेनिंग द सियाचिन ग्लेशियर। अगर ये नहीं होते तो इंडिया आज जो सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल कर रहा है वो हम शायद नहीं कर पाते, ठीक है। 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था टू कंट्रोल द होल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, ठीक है, लिख लो। फेमस इंडियन आर्मी ऑपरेशंस तो ये एक है, ऑपरेशन मेघदूत है, देन ऑपरेशन पोलो है फॉर आई गेस ऑपरेशन पोलो इज फॉर दिस कैप्चर ऑफ हैदराबाद। देन ऑपरेशन विजय है फॉर गोवा, ठीक है, गोवा के लिए है। फिर ऑपरेशन कैक्टस है, अंडर दिस वी कंट्रोल्ड मालदीव्स। मालदीव्स में सम इंसर्जेंट प्रॉब्लम वाज देयर, सो इंडियन आर्मी went there and control the situation। ऑपरेशन कैक्टस है। एंड देन ऑपरेशन पवन है, दैट इज इंडियन आर्मी इन श्रीलंका, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ऑपरेशन पवन, आई आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कुछ फेमस है, ठीक है।
ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? जाऊं मैं आगे? ठीक है, चलो। चलो, यस गाइस। और वैसे गोवा किसकी यूनियन टेरिटरी थी? मतलब गोवा में सबसे पहले रूल कौन करता था, फ्रेंच और पोर्टुगीज? मेरे को पता था कि लोग फ्रेंच लिखेंगे, इसके लिए ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा। भाई पोर्टुगीज थे, ठीक है। जिन्होंने भी फ्रेंच लिखा है, पोर्टुगीज थे, ठीक है। और फ्रेंच सिर्फ पौंडीचेरी तक प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन मेरे को आप ये बताओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पौंडीचेरी कहां पे लोकेटेड है? वेयर इज पौंडीचेरी लोकेटेड? देखो, मैं आप लोगों को है ना एकदम जोरदार ज्ञान देता हूं, आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज सबने तमिलनाडु कहा है। देखो, ध्यान से सुनना। यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज लोकेटेड इन 3 स्टेट्स। आधा है केरला में, आधा है तमिलनाडु में, और आधा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाद में गूगल करके देख लेना मैंने आपको जो बोला है, ठीक है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। आधा थोड़ा सा केरला में है, जिसे हम माहे कहते हैं। फिर पौंडीचेरी देखने जाए तो इट इज इन तमिलनाडु। एंड यानम करके जो है, दैट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव कहां पे लोकेटेड है? आधा इज लोकेटेड इन काठियावाड़, दैट इज इन दीव। एंड आधा इज लोकेटेड इन दमन, दैट इज इन साउथ गुजरात, ठीक है। हाँ, दीव दमन दादरा नगर हवेली, दीव दमन, ये सब पोर्टुगीज। दीव एंड दमन पोर्टुगीज, ठीक है। गोवा पोर्टुगीज। चलो आगे चलेंगे। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आई स्टिल रिमेंबर लास्ट टाइम मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तब मैंने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था दैट अगर दीव में मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है एंड इफ आई वांटेड टू अपील इट, तो मैं कहां पे अपील करूंगा? गुजरात हाईकोर्ट में करूंगा या मुंबई हाईकोर्ट में करूंगा? मैंने सारी यूनियन टेरिटरीज के जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ाया था एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू देम, ठीक है। अगर दीव दमन में कुछ भी लोचा होता है आपका और दादरा नगर हवेली में, तो गुजरात हाईकोर्ट विल नॉट एंटरटेन योर पिटिशन। आपको मुंबई हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा, बिकॉज मुंबई हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ऑन द दिस 2 यूनियन टेरिटरीज। इन द सेम वे अंडमान निकोबार में कुछ भी लफड़ा होगा आपका, तो आपको कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है ऑन अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये मैं काफी बार पढ़ा चुका हूं, आई होप कि आप लोग मेरे को एकदम करेक्ट ईयर, डेट और साल बता दो। जनवरी में है, लेकिन कौन सा ईयर है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट डे इज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड प्रवासी भारतीय दिवस। ये दिन को हम ये दिन हम 9 जनवरी 1915 को सेलिब्रेट करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे पूजनीय बापूजी, जो हमारी 100 की क्या, हर एक नोट के ऊपर दिखते हैं हमको, वो वापस आ गए थे अफ्रीका से, ठीक है। दैट इज द रीजन हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। और इस दिन हम उन इंडियन ओरिजिन लोगों का सम्मान करते हैं हु हैव डन वेरी वेल इन दोस कंट्री वेयर दे आर रिसाइडिंग, ठीक है। अगर कल उठ के मैं यूएस चला जाऊं और बहुत ही बड़ा प्रोफेसर बन जाऊं या कुछ बन जाऊं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑन प्रवासी भारतीय दिवस इंडियन गवर्नमेंट will appreciate me that you are an Indian origin person and you are doing very good job in so and so country, ठीक है। लिख लो।
हो गया गाइस। ओके, अगर गोवा, ओके, वन मोर क्वेश्चन, वो हम टॉपिक पूरा कर लेते हैं। अगर गोवा में कुछ इश्यू हुआ है सपोज मेरा, और मुझे कोर्ट में अपील करनी है, तो मैं कौन से कोर्ट में जाऊंगा? इन विच कोर्ट आई विल अपील? हाई कोर्ट? कौन से हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है गोवा में बेसिकली? बॉम्बे हाई कोर्ट। महाराष्ट्र हाई कोर्ट जैसा कुछ नहीं है गाइस, इट इज कॉल्ड बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। लद्दाख और कश्मीर के लिए जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है, सो वो लोग देखेंगे। लक्षद्वीप से नजदीक कौन है? द आंसर इज केरला। सो लक्षद्वीप के ऊपर किसका जुरिस्डिक्शन है? केरला हाई कोर्ट का। अंडमान निकोबार पे किसका जुरिस्डिक्शन है? कलकत्ता हाई कोर्ट का, ठीक है। और कोई बाकी रहा? ओके, चलो सारी यूनियन टेरिटरीज हो गई है। चलो आगे चलेंगे। अच्छा, गांधी जी ने सबसे पहले आश्रम का जो एस्टेब्लिशमेंट किया, वो कौन से ईयर में किया और उसका नाम क्या था? मैं इतना डर के पूछता हूं ना, बिकॉज आई नो कि कोई कोई इसका भी गलत आंसर देते हैं, मेरे कितनी सारी बात पढ़ाने के बाद भी, ठीक है। देखो, मेरे को पता था, अरे यार, साबरमती आश्रम तो उन्होंने थोड़े साल बाद किया था। सबसे पहले ही एस्टैब्लिश कोचरब आश्रम गाइस, 1915, ठीक है, 1915। और साबरमती आश्रम, जिसे हम सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं, दैट वाज इन 1917, ठीक है, 2 साल बाद। याद रखना ये। चलो, देखो, नया साल नई बातें। नए साल की बातों में ये है दैट एशिया के रिचेस्ट पर्सन, जो हमारे अपने मुकेश अंबानी हुआ करते थे, वो अब सेकंड हो गए हैं। और उनकी जगह पे चाइना के जोंग शासन जो पर्सन है, जिनका बिजनेस इज टू सेल पैकेज वाटर, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। एट द सेम टाइम, मुकेश अंबानी पहले वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में 10th थे, लेकिन अब ही इज 11th। और 10th कौन हो गए? जोंग शासन, ठीक है, लिख लो। तो जैकमा तो मिसिंग होगा ही ना, उसका दिमाग नहीं चलता। ही इज टॉकिंग अबाउट जी जिनपिंग। वो डेमोक्रेसी थोड़ी है कि एक लाफा खा के छोड़ देंगे या तो फिर जेल में डाल के छोड़ देंगे। अगर इंडिया में आप कुछ बोलो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे, ठीक है, कि भाई ये एंटी नेशनल है, इसको जेल में डाल दो। लेकिन अगर चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोलोगे, तो यू विल बिकम हिस्ट्री विद इन नो टाइम, ठीक है। चाइनीज गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, ठीक है, ये बात, मतलब, दैट इज अनबीटेबल, ठीक है। दे विल नेवर हैंडल एनी क्रिटिसिज्म, थोड़ा भी नहीं चलता है वहां पे, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? हो गया गाइस। ठीक है, चलो, आई एम गोइंग अहेड। अच्छा, इंडिया की रिचेस्ट वुमन कौन थी रिसेंटली? मैं पढ़ा चुका हूं आपको। वेरी गुड शुभांकर, वेरी गुड। मैंने आपको पढ़ाया था, वो उनके पापा की बेटी है, एंड ही ओवरटुक द बिजनेस
एम्पायर फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम हर फादर, सॉरी। रोशनी नादर नाम है उनका। पापा का नाम पता है ना आप सबको, HCL के हेड थे, ठीक है। रोशनी नादर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। रोशनी नादर, वेरी गुड। सूर्य, पापा का नाम वो शिव नादर, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। HCL के ओनर्स है बेसिकली दे आर। चलो इसका आंसर मेरे को बताओ, इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी है और हाईकोर्ट कितने हैं? और अगर ऐसा सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों पढ़ाते हैं, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना। देखो भाई, एक जमाने में 29 स्टेट्स हुआ करते थे। एक जमाने में 9 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। एक जमाने में 24 हाईकोर्ट हुआ करते थे। अब है स्टेट्स 28। अब है यूनियन टेरिटरी 8। अब है हाईकोर्ट 25, ठीक है। और इंडिया में ओल्डेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है अगर देखने जाए तो? सबसे जुना पुराना हाईकोर्ट कौन सा है इंडिया का? कोलकाता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ममता दीदी, कलकत्ता, ठीक है गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे गलतियां हो जाती है। लास्ट ईयर यूनियन टेरिटरी को मर्ज किया गया था और 2 यूनियन टेरी नहीं बनाई गई थी। सो सब लोगों को कंफ्यूजन था ही कि क्या होगा क्या नहीं, और उसमें ही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था पिछले साल एग्जाम में। ठीक है चलो। इंडिया का सबसे पहला पोलिनेटर पार्क कहां पे बनाया गया है? द आंसर, इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है। Pollinators are considered extremely important for the survival of humankind. Why? Because ये छोटे छोटे पॉलिनेटर्स की वजह से ही हमारे यहाँ पे सीड्स का डिस्पर्जन होता है, और उसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, ठीक है। लिख लो। पॉलिनेटर्स में क्या क्या आता है? एनी आइडिया? पॉलिनेटर्स मतलब बटरफ्लाइज, आर दे पॉलिनेटर्स? बटरफ्लाइज है, बीज है, हमिंग बर्ड है, ठीक है। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स, यस, इवन वेस्ट, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो एड? जाओ, मैं आगे लिख लिया सबने। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया है मैंने आपको। आई वॉन्ट अ करेक्ट आंसर। रिसेंटली इंडिया ने सबसे पहली बार हिंग कल्टीवेशन किया है। हिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसाफटीडा, वो कहां पे कल्टीवेट किया है? उत्तराखंड और हिमाचल, बताओ। या जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली मीन्स लद्दाख, ठीक है। कहां पे? सूर्य, आपकी थोड़ी गलती हो रही है, मानुष थोड़ी गलती हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग सही होते हो जनरली, ऑलवेज, ठीक है। थोड़ा देखो, ट्राई टू कैच अप विद द ओल्ड न्यूज, ठीक है। द
द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको बोला था हिमाचल प्रदेश। लाहौल और स्पीति वैली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज पहली बार हमने हिंग इंडिया में ग्रो किया है। वी कंज्यूम वेरी हाई अमाउंट ऑफ हिंग, लेकिन हम हमेशा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन हमने पहली बार खुद से प्रोडक्शन करना शुरू किया है, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी इन 1885, देन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम? बताओ। यार डार्विन कौन है? डार्विन कहां से आ गया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला। ये हैमिल्टन कहां से आ गया भाई? अरे लॉर्ड माउंटबेटन तो लास्ट था। अरे जब कांग्रेस फॉर्म हुआ था 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब कौन था गाइस? मतलब आप लोगों ने है ना अपनी स्टेटिक बुक को देखा भी नहीं है। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि अगर वो नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में मुफ्त के मार्क छोड़ के आओगे, ठीक है, मुफ्त के मार्क। और अब से एक बात याद रख लेना, मैं एवरी लेक्चर में आई गेस 15-20 मिनट डेडिकेटेडली, आई गेस मिनिमम 15 मिनट्स डेडिकेटली मैं आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ाऊंगा। बिकॉज नाउ वी आर इन जनवरी और आप लोगों का ठिकाना नहीं है, ठीक है। आप लोग गरबा खेल रहे हो अभी स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। द आंसर वॉज लॉर्ड डफरिन, वेरी 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 सिंपल। लॉर्ड डफरिन। ये कहां से? वॉरेन हेस्टिंग तो 100 साल पहले था। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉर्स इन 1773, ठीक है। माउंट बैटन वॉज इन 1947 और हमारा ये वाला था 1885 में। मैं बोला, हाँ झील, आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, 3-4 लोगों ने इस सही आंसर दिया है इसका। अगली बार से पढ़ के आना, ठीक है। मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट। मैं पूछूंगा उसमें से ही 15 मिनट पक्का आपसे, ठीक है। बिकॉज इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर, ठीक है। चलो देखो, वर्ल्ड लाइटेस्ट सैटेलाइट, बेसिकली हमारे एक इंडियन ने दुनिया का सबसे हल्का फुल्का सैटेलाइट बनाया है। ये कैसे हुआ? बेसिकली नासा ने एक कंपटीशन रखी थी जहां पे आपको अपनी प्रतिभा दिखानी थी। प्रतिभा मतलब यू हैव टू डेवलप सैटेलाइट्स। तो उस कंपटीशन में एस रियासदीन ने अपने, मतलब ही मेड अ सैटेलाइट जो सबसे हल्का सैटेलाइट है वर्ल्ड का, ठीक है। और खुशी की बात तो ये है दैट दिस ईयर नासा विल बी सेंडिंग दैट सैटेलाइट इन स्पेस, ठीक है। लिख लो, एस रियाज दिन, ठीक है। ओके, हो गया। हो गया गाइस। ये भी एक आयरनी है दैट वर्ल्ड का सबसे छोटा सैटेलाइट भी एक इंडियन ने ही बनाया था। इट वॉज सम कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु। ही इज द पर्सन जिसने वर्ल्ड का सबसे छोटा सैटेलाइट भी एक इंडियन ने बनाया था, ठीक है। चलो ख्वाहिश हो गया आपका, सबने लिख लिया, शुड आई गो एड?
ओके, चलो देखो, मेरे पे मेहरबानी करना और इसका सही आंसर देना, ठीक है? सोच ले है ना, 15 सेकंड तक, बाद में देना। किस इंसान, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर विच पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस, लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस? कौन महान हस्ती थी जिसने पार्टीशन किया था बंगाल का, और उनके टाइम के अंडर स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन। चलो आगे चलेंगे। देखो, ये लिथियम, पहले बैकग्राउंड सुन लो इस स्टोरी का। लिथियम इतना चर्चा में है करंट में, जिसकी बात मत पूछो। क्यों है चर्चा में? बिकॉज एक तो इंडिया में सबसे पहली लिथियम फैक्ट्री लगने वाली है, इंडिया की सबसे पहली, मतलब इंडिया में सबसे पहली बनने वाली है। दूसरा, लिथियम के लिए रिसेंटली इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ भी एक डील साइन की है, ताकि इंडिया को लिथियम मिलता रहे। तो आप लोगों को सोचना चाहिए दैट व्हाई लिथियम इज सो मच इंपॉर्टेंट। The answer to that question is that lithium is significantly important for the production of batteries. फिर सोचो बैटरी क्यों चाहिए, लेकिन द आंसर इज दैट वी आर डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन अ लार्ज वे। हम कितने सारे सोलर प्लांट, विंड पावर लगा रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ क्लीन एनर्जी। अगर आपने एनर्जी जनरेट की है तो उसको स्टोर भी तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? बैटरीज चाहिए। और बैटरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल क्या है? लिथियम। लेकिन इंडिया का नसीब इस मामले में खराब है, हमारे यहाँ पे लिथियम के रिजर्व्स बहुत कम है, ठीक है? तो रिसेंटली इंडिया में सबसे पहला लिथियम रिफाइनरी लगेगा, कहां पे लगेगा? द आंसर इज गुजरात, ठीक है? लिख लो। और कौन लगाने वाला है? मणिकरण पावर लिमिटेड, बिकॉज दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया, ठीक है? लिख लो। लिथियम के लिए भी हम डिपेंडेंट है ऑन चाइना, ठीक है? लेकिन अब इंडिया इज ट्राइंग टू गेट सेल्फ सफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर मैटर, ठीक है? अब लिखो, लिथियम वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ सूर्य, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन आपने डायरेक्ट अटैक कर दिया मेरे पे। हो गया गाइस? ओके, देन आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे बड़ी जिंक की फैक्ट्री कहां पे लगने वाली है? जिंक भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत आसान आंसर है ये। वेरी गुड। गुजरात।
इन तापी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे बड़ा जिंक का लगने वाला है। चल आगे चलेंगे। ये मेरे को कुछ समझाने का है नहीं, चुपचाप लिखते जाओ, बिकॉज दिस इज ऑल फैक्चुअल। लेकिन ध्यान से देख लेना। देख, विराट कोहली को टेस्ट में मिला है, ओडीआई में मिला है, या तो फिर T20 में मिला है, ठीक है। कोहली ग्रैब द प्रेस्टिजियस सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मैंस क्रिकेट ऑफ द डेकेड। आईसीसी टेस्ट में सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है पूरे डेकेड के लिए? तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ, ठीक है। धोनी को मिला था बेस्ट स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड, ठीक है, ऑफ द डेकेड, फॉर हिज जेस्चर टू कॉल इंग्लैंड्स इयान बेल बैक ऑन द क्रीज आफ्टर ही वॉज रूल्ड आउट बाय द अंपायर। और वुमन क्रिकेटर्स में आपका काम एक लड़की ने बहुत आसान बना दिया है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया की इलिस पैरी, बिकॉज शी इज द बेस्ट डेकेड इन ओडीआई, शी इज बेस्ट डेकेड प्लेयर इन टेस्ट, शी इज बेस्ट डेकेड प्लेयर फॉर T20, ठीक है। वुमन में वन मैन शो है, वन वुमन शो है, ठीक है, लिख लो। एंड दिस आर वेरी मेजर अवार्ड्स। ऑफ कोर्स याशवी, देखो, ये क्या है, दिस आर डिफरेंट अवार्ड्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर आपको पूछ लेंगे। सपोज दे विल जस्ट आस्क यू दैट रिसेंटली आईसीसी डेकेड ऑफ द ईयर फॉर बेस्ट मेल टेस्ट क्रिकेटर किसको मिला था? तो आपको पता होना चाहिए स्टीव स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज करके ऐसा पूछ देंगे कि नहीं, वनडे में किसको मिला था, तो पता होना चाहिए दैट विराट कोहली, ठीक है। सो ऑफ कोर्स, और ये तो आईसीसी ने अवार्ड्स दिया। आईसीसी मतलब क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बड़ी क्या, एक ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और है एकदम इजी। ये कोहली भाई को तो अपने जानते ही है, ठीक है, मतलब अपना ही इंसान है। हेतवी यहाँ पे लिखा है ना, एलिस पेरी। एलिस पेरी को केटी पेरी से याद कर लेना। पेरी पेरी याद होना आना चाहिए, ठीक है। अभी पेरी पेरी बोला तो मेरे को वो याद आ गया, अपना फ्रेंच फ्राइज याद आ गया, ठीक है, लिख लो। हाँ यार, मैं छोटा था तब केटी पेरी को भी सुन लेता था, वो भी अच्छे दिन थे। चलता है, ठीक है। हाँ मस्त है, मेरे को तो बहुत पसंद है खाने। केटी पेरी, गुड गुड। म्यूजिक की रेंज बहुत ब्रॉड रखने की। टुडे मॉर्निंग आई वॉज लिसनिंग टू एनरिके इग्लेसियास। मतलब आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर दैट दिस सॉन्ग्स आर 20 years ओल्ड बट स्टिल दे आर द बेस्ट सॉन्ग्स। मतलब मजा आती है, उनकी बात कुछ अलग है। बॉन जोवी, वेरी गुड, ठीक है। ये जब मेरी बहन, दे आर वेरी मच ओल्डर टू मी, तो उनकी वजह से मेरे को ये सारे सॉन्ग्स पसंद है, ठीक है। हाँ क्वीन भी, पिंक फ्लॉयड मैंने इतना नहीं सुना, क्वीन मैंने सुना है, ठीक है। लेकिन ये तो मेरे कजिन्स मेरे से काफी बड़े हैं, आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, दैट इज द रीजन कि मैं ये सारे सॉन्ग्स भी सुने, ठीक है। स्पाइस गर्ल का मेरे को एक ही सॉन्ग आता है, और वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सारे नहीं सुने मैं, हाँ वाना बी, यस वाना बी, वो मेरा फेवरेट है। एक ही पता है मेरे को, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया ये? पहले के सॉन्ग्स काफी डिसेंट होते थे, मजा आती है। हाँ टेलर स्विफ्ट तो यार मतलब, ठीक है, अभी उसको नहीं सुनूंगा तो झगड़ा हो जाएगा।
कुछ कुछ गाने हम हमारे लिए सुनते हैं, कुछ कुछ गाने हमें दूसरों की वजह से सुनने पड़ते हैं, ठीक है। बैकस्ट्रीट बॉयज आर लेजेंड, दे आर लेजेंड। ऐसे कोई अब तो ग्रुप भी नहीं है अच्छे। लिंकिन पार्क था इतना अच्छा, वो भी नहीं है, बैकस्ट्रीट बॉयज नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, हो गया, ये लिख लो। इसके ऊपर किसी और दिन सेशन लगेंगे, कारोके करेंगे, ठीक है सब। चलो गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन, अभी ध्यान से सुन लो, ओके, कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देख मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है, देख इन विच पर्टिकुलर ईयर द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। 1911। यस। नाउ एक बॉक्स बनाओ 1911 का करके, और बाद में वहां पे एरो मार के लिखो, ब्रिटिश इंडिया कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। और ये अनाउंस किया गया था एट दिल्ली दरबार फॉर जॉर्ज फाई। ये लिखो, ये भी 1911 में हुआ था। देन ऑल्सो राइट दैट इन दिस सेम दिल्ली दरबार इट वॉज सेड दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हमने किया था 1905 में, वो हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है भाई, गलती हो गई, हमको माफ कर दो, ठीक है। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन दिल्ली दरबार, ठीक है। और कैपिटल तो शिफ्ट कर दिया, वो मैंने बोला। जॉर्ज फाई के लिए दिल्ली दरबार, जॉर्ज फाई के लिए दिल्ली दरबार कर दिया, वो भी लिख लिया आपने। और ये सब जब हो रहा था, तब हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तब इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? द आंसर इज लॉर्ड हार्डिंज। गाइस प्लीज ऑन अ वेरी सीरियस नोट्स, मैं अब से हर 15 मिनट्स को, 15 मिनट्स आई विल बी डिस्कसिंग static GK. So I will be really good for me if you are learning it at home. तो आपका रिवीजन भी होगा और आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, इन द क्लासरूम। और ध्रुव मिल इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता, पहले कोलकाता कैपिटल था, बाद में उसको उठा के कर दिया दिल्ली 1911 में। और ये जब भी, ये जितना भी मैंने लिखवाया, ये सब हुआ इन द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंज, ठीक है। उसके ऊपर बॉम्ब भी डाला था रास बिहारी बोस ने, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। देखो, 3D बिल्डिंग है क्या? 3D इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। 3D मशीन इज अ टेक्नोलॉजी जिसके कारण आप चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो इंडिया में रिसेंटली 3D टेक्नोलॉजी यूज करके एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। और ये कहां पे बनाई गई है? द आंसर इज कांचीपुरम, ठीक है। और कौन सी कंपनी ने ये बनाया है? तो द वन एंड ओनली एंड वेरी फेमस L&T कंपनी ने, ठीक है, लिख लो। टैक्सेस इश्यू इंडिया में हर एक कंपनी के होते ही रहते हैं, ठीक है, वो सब अपने काम का नहीं है। अभी ये मुकेश अंबानी को भी फाइन किया गया 40 करोड़ रुपीस, ठीक है। वोडाफोन के ऊपर केसेस चल रहे हैं, सहारा के ऊपर केसेस चल रहे हैं। इंडिया का कॉर्पोरेट इज अमेजिंग, मजे ही मजे है उसमें, ठीक है। ये टैक्सेस वैक्सेस का तो छोटा मोटा होता रहता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, डू यू रिमेंबर गाइस, दैट टैक्स लॉज आर रेट्रोस्पेक्टिव लॉज, ठीक है, बैकडेटेड लॉज। तो उसके कारण बहुत इश्यूज होते हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो 2 साल पहले एक टैक्स ला देगी और बोलेगी कि भाई अब से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, वोडाफोन वाला है।
बहुत सारे केसेस है ऐसे तो, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया। कॉर्पोरेट न्यूज आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। एक्विजिशन होता है या मर्जर होता है तो वैसी न्यूज आप पढ़ोगे, ठीक है। बाकी कुछ भी डिटेल में मत पढ़ना कॉर्पोरेट वाला, ठीक है, कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम्स में। लेकिन ऐसा पूछेंगे, देख कौन सी इंडस्ट्री ने रिसेंटली करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जैसे हमने अरामको के बारे में पढ़ा था। बस उतना ही। डिटेल में कभी भी कॉर्पोरेट टैक्स मत पढ़ना, कॉर्पोरेट न्यूज मत पढ़ना, वो आपको नहीं पूछेंगे। एक्विजिशन मर्जर होता है तो पढ़ना बस, कि ये कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया या मर्ज हो गई, तभी पढ़ना, बाद में मत पढ़ना। ओके। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, दैट इंडिया चाइना का सबसे पहला इनफॉर्मल मीटिंग कब हुआ था, कहां पे हुआ था? मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, वो कहां पे हुई थी? अगर ये नहीं पता तो कैसे चलेगा गाइस। वो वुहान में हुई थी, वुहान में, जहां से कोरोना वायरस आया ना, उसके एग्जैक्टली 1 साल पहले वहां पे वुहान में मोदी जी और जी जिनपिंग पार्टी कर रहे थे, ठीक है। सो द आंसर इज वुहान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एसोसिएटेड चीज पढ़ाता हूं हर एक न्यूज में, ठीक है। और आपने फिर ये पता होगा कि वो मोदी जी वहां पे खाने गए वुहान में, तो मोदी जी को भी तो बुलाना पड़ेगा जी जिनपिंग को कि भाई तू मेरे घर पे आजा खाने के लिए। तो कहां पे मिले थी, सेकंड मीटिंग कहां पे हुई थी? महाबलेश्वर में नहीं हुई थी यार। प्रसन्ना, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हो। इट वॉज इन महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। वो मोदी जी कचरे का डिब्बा लेके गए थे बीच पे, अगर आपने फोटो याद होगा तो, ठीक है, दैट वॉज महाबलीपुरम। ये कांचीपुरम जो यहाँ पे लिखा है, वहां पे आया है महाबलीपुरम। और कांचीपुरम इज फेमस फॉर पल्लवा डायनेस्टी कैपिटल। कांचीपुरम वो पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल है, ठीक है। जैसे मगध का कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, इन द सेम वे पल्लवास, अ वेरी फेमस डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, उनका क्या था कैपिटल? द आंसर इज कांचीपुरम। लड़कियों को पता होगा ज्यादातर, सिल्क की साड़ीज आर वेरी फेमस। कांचीपुरम सिल्क की साड़ियां बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। ये नल्लीज जो आप देखते हो, वो सब कांचीपुरम सिल्क होता है, ठीक है। धोती लेने गया था मैं, मेरे को बोला 25,000 रुपए का है, मैंने बोला थैंक यू सो मच, बाहर आ गया। 25,000 का धोती था वो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने कुछ और पहन लेंगे। चलो। इंडिया का सबसे पहला हॉट एयर बलून इन अ टाइगर रिजर्व कहां पे है? द आंसर इज बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। लिख लो। ये सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी प्रोटेक्टेड एरिया में हॉट एयर बलून को अलाउ किया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है। लिख लो। सिल्क की साड़ी इतनी महंगी होती है ना, मेरे को तो शौक ही शौक लगते हैं, ठीक है, आई डोंट नो। लेकिन बहुत मेहनत लगती होगी बनाने में, आई एम श्योर। बट रेट्स आर वेरी हाई, वेरी हाई। डू यू नो गाइस अबाउट पटोला? पाटन का पटोला, सुना है कभी ऐसा? कितने का आता है पाटन का पटोला? देखना कभी, ठीक है। ये एक्चुअली ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पाटन का पटोला है, सिल्क फ्रॉम कांचीपुरम है, बांधनी है कच्छ की, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, ब्रीफ आइडिया। हाँ, मिनिमम इज 1-2 लाख।
मतलब उससे नीचे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, पश्मीना है, वेरी गुड। पश्मीना है, सहतूश वूल है, ये सब पता होना चाहिए, डिटेल में नहीं, लेकिन मेरे को कैसा पता है कि नहीं भाई, पाटन में पटोला मिलता है, बांधनी है, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। ओके गाइस, लिख लिया। पश्मीना इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, महेश्वरी साड़ीज जो है, चंदेरी साड़ीज है एमपी की, ये भी बहुत फेमस है, चंदेरी एंड महेश्वरी साड़ी, यस। प्रसन्ना, यू आर राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर देना, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं। विच नेशनल पार्क रिसेंटली गॉट द recognition फॉर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व? अगर आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो इसका आंसर मेरे को 1 मिनट में दे दोगे। हाँ, इक्कत इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, यस नित्या, इक्कत वर्क इज वेरी फेमस, ठीक है। इसका आंसर बताओ अभी। प्लीज राइट डाउन, इट इज पन्ना नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। पन्ना नेशनल पार्क, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा रिकॉग्निशन है जो पन्ना को मिला था। हाँ, मैं आपको पढ़ाए हुए क्वेश्चंस ही पूछता हूं, लेकिन आप लोग उसका सही आंसर नहीं देते हो, कभी कभी, कभी कभी। वैसे तो दे देते हो, आप होशियार हो सबके सब, लेकिन कभी कभी, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क इज द राघव, दैट इज बिकॉज, ये पता है क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी के जो लॉयर्स होते हैं, दे आर, मतलब कुछ अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है ना, मन, विच नेशनल पार्क रिसेंटली गॉट द recognition फॉर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, वो यही तो वो यही तो recognition है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ recognition दैट इज गिवन बाय यूनेस्को। वो रिसेंटली पन्ना को मिला है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क को, वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो लिख लिया, जाओ आगे। चलो, गोइंग अहेड गाइस, ठीक है, यस, थैंक यू, थैंक यू। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, बता दो भाई। 12th में हो आप लोग और 11th में हो, तो ये तो आना ही चाहिए यार, वेरी गुड। हाश, वेरी गुड, ठीक है। देखो, नेशनल हाईवे, मेरा नाम है 44, ठीक है। पहले मेरा नाम था नेशनल हाईवे नंबर 7। पहले नेशनल हाईवे 7 था, उसको नामकरण चेंज करके नेशनल हाईवे 44 कर दिया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, रन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। हाँ, मतलब श्रीनगर टू कन्याकुमारी, थैंक यू। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। एकदम सखत, ठीक है, श्रीनगर से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक जाता है। नेशनल हाईवे 44, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ये फैक्चुअल न्यूज है, वुमन एम्पावरमेंट के रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में पहली बार एक महिला ड्राइवर, अ वुमन बिकम द पैसेंजर, वुमन बिकम द ड्राइवर ऑफ अ बस, ठीक है। लिख लो, पूजा देवी उनका नाम है, ठीक है। उनका पैशन था ड्राइव करना, तो वो ड्राइवर बन गए बस के, ठीक है।
ओके, मिसाइल के फीचर्स याद नहीं रखने हैं, मिसाइल के बारे में आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे कि वो कैसी टाइप की मिसाइल्स हैं। मतलब दो टाइप की मिसाइल्स होती है, आइदर इट इज बैलिस्टिक मिसाइल, या तो फिर इंटरकॉन्टिनेंटल सॉरी या तो फिर क्रूज मिसाइल, और वो सरफेस टू एयर है, एयर टू एयर है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ डिटेल में नहीं, बहुत ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रेंज याद रख लेना, बस रेंज। तीन चीज है, थ्री फीचर्स, बस उससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना आप लोग। और डेवलप कौन करता है वो तो आपको पता ही होगा, डीआरडीओ, ठीक है, शुभंकर। तो मिसाइल के बारे में इतना काफी है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड, लिख लिया है ये आपने? इंडिया का सबसे पहला स्टेशन टू बी रन आफ्टर वुमन, माटुंगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। लिख लो। ओके गाइस, जाओ आगे। चलो देखो, ध्यान से सुन लेना। जैसे हमारा सेंसस होता है, वैसे ही लेपर्ड का सेंसस होता है इंडिया में, टाइगर का सेंसस होता है, लायन का सेंसस भी होता है। इसमें से क्वेश्चंस ऐसा पूछते हैं दैट वेदर we saw an increase or decrease in the number of tigers, leopards, or lions from the previous census? One type of question. Or they will ask you that recently the leopard survey was conducted in India, और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स पाए गए, ठीक है। सो दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कम, लेट्स कम ऑन दिस न्यूज। इसमें लिखा है दैट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जो किया गया था उसको रिसेंटली गवर्नमेंट ने पब्लिश किया। इसमें यह पाया गया दैट 2014 में जो सेंसस हुआ था उसके कंपैरिजन में 2018 में हमारे यहाँ पे मोर देन, आप देख लो, 5,000 से ज्यादा लेपर्ड्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहां पे मिले हैं लेपर्ड्स? द आंसर इज इन मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे कर्नाटका, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। लिख लो। और कौन सी मेथड यूज की थी? कैमरा ट्रैपिंग मेथड। इन दिस मेथड कैमरास आर प्लेस्ड इनसाइड द एरियाज, कोर एरियाज है, बफर एरियाज है वहां पे, और बाद में कैमरा उनको ट्रैप करते हैं, मतलब उनकी फोटो वोटो निकालते हैं, एंड बाद में सर्वे किया जाता है, ठीक है। लिख लो। नहीं नहीं अवध, एक्यूरेट रिजल्ट्स होते हैं बिकॉज बहुत सारे बेस में क्रॉस चेक किया जाता है। और बहुत सारे लेपर्ड्स के ऊपर आप वो लोग जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा देते हैं, एम स्ट्राइप्स करके एक डिवाइस है वो भी लगाते हैं, ठीक है। बट जनरली दिस मेथड इज एम्प्लॉयड, ठीक है।
चलो गाइस, हो गया। शुड आई गो एड? प्रस्थान करूँ आगे? ठीक है, चलो। चलो एक बात बताओ मुझे, क्या इंडिया में चीता मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? चीता जो है, चीता। हाँ, मेजोरिटी लोगों ने नो कहा है। वेरी गुड। चीता मिलते थे 1950 या 52 तक। इंडिया में चीता थे, जिसे एशियन चीता कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे राजा रजवाड़ाओं का बहुत शौक था शिकार करने का। तो शिकार कर करके जो लास्ट वाला था उसको भी शिकार करके मार दिया, ठीक है। और अब जो एशियन चीता है, एशियन चीता, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलते हैं, ईरान में, ठीक है। स्नो लेपर्ड्स अलग है। स्नो लेपर्ड्स अलग है, वो वहां पे पाए जाते हैं, कहां पे? इन द नॉर्दर्न एरियाज। अरे ऑफ कोर्स स्नो लेपर्ड्स भी काउंट हो गए इसमें। नहीं नहीं, सारे सारे लेपर्ड्स, एवरी कैटेगरी ऑफ लेपर्ड, ब्लू लेपर्ड भी, ब्लू व्हाइट लेपर्ड्स भी कंसिडर किए जाते हैं, स्नो लेपर्ड्स भी कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्नो लेपर्ड अगर देखना है आपको, तो आपको हिमालयन स्टेट्स में जाना पड़ेगा। हाँ वंशिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1952 में लास्ट था हाँ, एशियन चीता। उसको उड़ा दिया था, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट जू कहां पे बनने वाला है? वेरी इजी, वेरी इजी। अभी मैंने एक इंसान का नाम बोला जिसको 40 करोड़ का फाइन हुआ है, ठीक है। सो इट विल बी मेड इन जामनगर, गुजरात, ठीक है। इट इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज विच विल बी मेकिंग हिज विच विल बी मेकिंग दिस लार्जेस्ट जू इन इंडिया, ठीक है। 280 एकर्स का होगा। करंटली सबसे बड़ा जू इज इन सिंगापुर, ठीक है। लेकिन अब नया बनेगा जामनगर में, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी। वेयर विल बी वेयर विल बी द लार्जेस्ट टॉय टेम्पल विल टॉय टॉय म्यूजियम विल बी बिल्ड? कहां पे बनेगा सबसे बड़ा? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं, इट इज इन गांधीनगर, ठीक है, गुजरात में। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी गुजरात में बनेगा, ठीक है, इन गांधीनगर। चलो आगे चलेंगे। एवरीथिंग इज बिग इन गुजरात, ये टेक्सास के स्टेट की लाइन है। टेक्सास जाते हो तो वहां पे ऐसा लिखा होता है दैट एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास, बिकॉज टेक्सास इज अ वेरी बिग स्टेट, सबसे बड़ा है आई गेस यूएसए में। तो इंडिया, गुजरात को भी अपना टैगलाइन कर देना चाहिए, एवरीथिंग इज बिग इन गुजरात, ठीक है। पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इन्होंने वेजिटेरियन, बेस्ट हॉटेस्ट वेजिटेरियन की कैटेगरी में सोनू सूद भाई को अवार्ड दिया है, ठीक है। इक्वल टू भगवान, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। ठीक है। और फीमेल में दिया है श्रद्धा कपूर को, ठीक है। लिख लो। हाँ तीर्थ, आपकी बात सही है, एकदम सही। चलो, हो गया गाइस।
हाँ यही है पंछी का, लेकिन चलता रहता है, ठीक है। ओके। अच्छा, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट विच पर्सन पेटा हैज गिवन द पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टू विच पर्सन, तो आप क्या आंसर दोगे? अरे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर, हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी नहीं पूछा, तब सोनू सूद आएगा। भाई वन एंड ओनली जॉन इब्राहिम, ठीक है। अपने को बहुत पसंद है जॉन इब्राहिम, ठीक है। जॉनी बॉय। चलो आगे चलेंगे, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है, बिकॉज हमने पिछली बार ही पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर के बारे में पढ़ा था, और ये अलग है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। देखो, कौन सा सिटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर विजिटिंग फॉरेनर्स? द आंसर इज हांगकांग। दैट मीन्स हांगकांग किसी भी फॉरेन पर्सन के लिए, मतलब जो वहां का लोकल इंसान नहीं है, उसके लिए इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय टोक्यो एंड न्यूयॉर्क, ठीक है। और इंडिया में ऐसी कौन सी सिटी है विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? द आंसर इज मुंबई, ठीक है। लिखो। सेम अवार्ड, लेकिन वो अमेरिका में, इसको इंडिया में मिला है, ठीक है। जैसे पेटा इंडिया एंड पेटा यूएसए इज डिफरेंट थिंग्स ना। जैसे सपोज हमने गूगल के बारे में पढ़ा था, तो गूगल इंडिया ने जो टॉप मोस्ट सर्च का लिस्ट निकाला था वो अलग होगा इन कंपैरिजन टू गूगल यूएसए, ठीक है। ऐसा होता है। ओके गाइस, लिख लिया? जाऊं आगे? चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट, यहां पे गलती से मैंने सीजेआई लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाईकोर्ट, पहली बार और फर्स्ट फीमेल बनी है। उनका नाम क्या है? हिमा कोहली। लिख लो। विराट कोहली नहीं है, हिमा कोहली है, ठीक है। ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच। कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लो, बाकी गुड बाय, टेक केयर।